Good evening, all of you. Good evening, Mithila. Good evening, Zanvi. Good evening, Sakshi, Pranay, Relly, Ranjan. Good evening, Nika. Good evening, Priyadarshini. Good evening, Surbhi. Good evening, all. Am I audible, all? Good evening, Chaitali. Okay. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम लोग देख रहे हैं। ओके, और आज का सेकंड लेक्चर्स है और सेकंड लेक्चर में आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों का जो पार्ट देखेंगे स्पेशली ब्लड वाला कंसेप्ट जो है आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड वाला जो पोर्शन है मींस इसमें जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट तो ब्लड को लेकर के यहाँ पर देखे हैं, बट आज हम उसी के आगे का जो मेन पोर्शन है वो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए थे यहाँ पर। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जो भी पार्ट्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने पहली चीज तो ब्लड जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे, मींस ब्लड का वॉल्यूम हमने देखे थे, ब्लड का कलर हम लोगों ने देखे थे। ओके, ब्लड का पीएच हम लोगों ने देखे थे। ब्लड का पीएच जो होता है वो कैसे होता है, स्लाइटली अल्केलाइन पीएच होता है, मींस 7.2 से 7.4 के आसपास जो है ब्लड का पीएच होता है। ओके, साथ ही साथ हाँ वेरी गुड बेटा, कितना 7.4, प्रियदर्शनी वेरी गुड। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने एक चीज हमें समझ में आई थी कि जो ब्लड है इसमें यदि वॉल्यूम देखे तो मेल और फीमेल में जो है ये वेरी करता है। रीजन भी बताया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एक मेन रीजन बताया था, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या चीज फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो बताया था, जिसकी वजह से फीमेल में जो है ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और मेल में जो है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे थे जिसमें हम लोगों ने ब्लड जो है क्या चीज, हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्लड का स्टडी किए थे तो ब्लड के स्टडी में हम लोगों ने एक तो यहाँ पे जो देखे थे, क्या देखे थे बेटा, प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड हमने समझे थे। तो एक हमने समझे थे प्लाज्मा और दूसरा हम लोगों ने देखे थे फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट को मैंने आपको सेल्स भी बताया था कि फॉर्म एलिमेंट को क्या कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। फिर यहाँ पे ये जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा कि ये जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन जो होता है मींस ब्लड का जो वॉल्यूम में, तो उस 55% जो पोर्शन होता है ये प्लाज्मा का होता है और फॉर्म एलिमेंट जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 45%। अब इस प्लाज्मा में एक तो वाटर आएगा और दूसरा आएगा इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस। अब वाटर जो है 90 से लेकर के 92% जो है वाटर होता है और बाकी रिमेनिंग जो है 8 से लेकर के 10% के आसपास डिजॉल्व सब्सटेंस रहते हैं। इस डिजॉल्व सब्सटेंसेस में मैंने आप लोगों को इसमें बताया था प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ ही साथ इसमें मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। जिसमें प्रोटीन के बारे में यदि हम लोग स्टडी किए तो प्रोटीन का मैंने पार्ट्स बताया था जिसमें एक तो एल्बुमिन बताया था, याद आ रहा है, हम लोगों ने एल्बुमिन का स्टडी किए थे, ग्लोबुलिन्स हमने देखे थे। ओके, और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, याद आ रहा है, ये पार्ट हम लोगों ने यहां पर स्टडी किए थे। इसके बाद आता है फॉर्म एलिमेंट, और फॉर्म एलिमेंट की यदि बात करें तो फॉर्म एलिमेंट्स जो है, ठीक है, जिसमें क्या क्या था बेटा प्रेजेंट बताओ, यहां पे एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और फिर आता है प्लेटलेट्स। ओके, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये हम लोगों ने देखे थे। तो
तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है, तो अभी इसी के जो पोर्शंस है, तो इसमें हम लोगों को आज जो स्टडी करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो प्लाज्मा वाला जो पोर्शन है ये हम लोगों ने कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को फॉर्म एलिमेंट जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होता है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें, क्या चीज, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें, तो यहां पे सबसे पहले तो सिंथेसिस जो होता है कैसे होता है और इसके अल्टरनेटिव नेम्स जो है क्या है ये हम लोग देखेंगे। ओके, सिंथेसिस एंड अल्टरनेटिव नेम्स जो है ये अब हम लोग यहां पर देखेंगे। कुछ मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मयूर के साथ प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है बेटा ऑडियो वीडियो को लेकर के? नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? इफ यस सो कंटिन्यू हम करते हैं आज का पोर्शन। सब क्लियर है? चलो गुड। ओके चलो, तो देखिए बेटा अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मा तो समझ लिए हैं। प्लाज्मा के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज, फॉर्म एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग यहाँ पर? फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है ये हम देखेंगे, जिसमें स्पेशली जैसे कि एक आती है आरबीसीस। ठीक है, फर्स्ट आता है आरबीसीस, सेकेंड आता है डब्ल्यूबीसी, ये भी मैंने कुछ पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। थर्ड आता है क्या चीज बेटा? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है यदि हम देखें तो आरबीसी को क्या कहते हैं बेटा? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वेरी गुड। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइट। ओके, इतना पार्ट क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे यहां पर तीनों को भी एक डिफरेंसेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम आरबीसी पढ़ेंगे, हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसका हम लोग क्या है एक डिफरेंसेस में स्टडी करेंगे, जिसकी हेल्प से होगा ये कि हमें कंपैरिजन में जो चीजें याद होगी वो हमें आगे चल के भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ये चीज तो हमें समझ में आ गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के जो है अल्टरनेटिव नेम जो है। अब एक और चीज, अब यहां पे देखिए हमारे बॉडी में जो है बेटा ब्लड बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ब्लड बन रहा मतलब वहां पे फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है आरबीसी भी बनेगा, डब्ल्यूबीसी भी बनेगा और प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन जो होता है, जो सिंथेसिस होती है, उसके लिए यहां पे एक स्पेशल टाइप का टर्म यहां पर यूज होता है जिसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। एज इट इज डब्ल्यूबीसी के लिए अब यह आएगा और प्लेटलेट्स के लिए भी आएगा। तो ये जो नाम है ना इसी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो है क्या है टर्मिनोलॉजी बनती है। तो आरबीसी की जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस या फिर इसी को क्या कहेंगे फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहलाएगा? एरिथ्रोपोएसिस। समझ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो है एरिथ्रोपोएसिस कहलाएगा। तो अब मुझे बताओ आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस है, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन क्या होगा? ल्यूकोसाइट कहते हैं इसे, तो इसके लिए क्या कहेंगे हम? ल्यूकोपोएसिस कहेंगे। समझ रहे हो? यहां पे जो आ जाएगा ल्यूकोपोएसिस और इसे क्या कहेंगे फिर?
थ्रोम्बोपोएसिस। तो ये हो गया क्या चीज, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस जो है, अब ये कहां पर हो रहा है, आरबीसी कहां बनता है? देखो हर एक क्वेश्चन है बेटा, हर एक चीज एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, पहली चीज तो आरबीसी हमारा ब्लड का एक टाइप, आरबीसी का सिंथेसिस, फिर साइट ऑफ द सिंथेसिस, फिर सिंथेसिस हो गया तो उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टी, उसका साइज, उसका लाइफ स्पैन, उसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, ऐसे सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहां पर स्टडी करना है। ठीक है, तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो ये कहां पर होगा, मींस साइट जो है, क्या चीज, साइट ऑफ द सिंथेसिस। तो साइट ऑफ द सिंथेसिस की यदि हम बात करें, तो सिंथेसिस जो है आरबीसी का कह लो, डब्ल्यूबीसी का कह लो, या प्लेटलेट्स का कह लो। ठीक है, इस तरह से ये हमारी बोन होती है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स जैसे देख रहा हूँ, ऐसा बना लेता हूं, अभी थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बोन है, इस बोन में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। इसको एक हाउस के समान बना देता हूं। ठीक है, मतलब ये जो रेड बोन मैरो जो है, ये होता है साइड ऑफ द सिंथेसिस, जहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो बोन मेरो जो है, यहां पर आरबीसी का क्या कर रहा है बेटा, सिंथेसिस कर रहा है, डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस कर रहा है, और प्लेटलेट्स का भी जो है क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। समझ में आ गया? तो अब ये जो सिंथेसिस जो हो रही है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो ये कहां पर हो रही है, कहीं पे भी नहीं होंगी ऐसे। ये जो बोन मेरो होता है ना, तो यहां पे एक स्पेशल टाइप का ऐसा सेल्स प्रेजेंट होता है, इस सेल को कहते हैं स्टेम सेल। जैसे ये जो सेल हो गया, ये हो गया स्टेम सेल, और ये जो स्टेम सेल्स जो होता है, ये जो है ये बनाता है आरबीसी, ये बनाता है डब्ल्यूबीसी। अब आपको याद होगा कि आरबीसी का जो सिंथेसिस है, ये अपने आप नहीं होगा। ठीक है, आरबीसी की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता, बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हम लोगों ने, रिस्पॉन्स में क्विकली, वेरी गुड आदित्य, ग्रेट। साक्षी, नो बेटा। विटामिन बी 12 याद आ रहा है, पढ़े थे हमने। और विटामिन बी 12 के लिए रिक्वायर्ड होता है फैक्टर, उस फैक्टर का नाम क्या है, डाइजेशन में पढ़े हमने, जल्दी बताओ। यार आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से। आदित्य का आंसर आता है। पैराइटल सेल कहां से आ जाएगी बेटा जानवी? हाँ, सेल्स के नाम बता रहे हैं, फैक्टर पूछा मैंने, आप सेल्स बता रहे हो। यार रिवाइज करो, अभी कुछ दिन पहले हुआ जो चीज आपको याद नहीं है, आगे चल के कैसे करोगे फिर? डू हार्ड स्टडी। ओके, चलो तो यहां पे देखिए, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है क्या करता है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। विटामिन बी 12 जब एब्जॉर्ब होकर बोन मेरो के पास जाएगा, तो वो विटामिन बी 12 आरबीसी की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। कैसे काम करता है ये, एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, समझ रहे हो? तो अब देखिए यहां पे सिर्फ विटामिन बी 12 ही नहीं, विटामिन बी 12 के साथ ही साथ यहां पे हम लोगों को एक एंजाइम भी चाहिए होता है, और उस एंजाइम, सॉरी एंजाइम नहीं कहेंगे, हार्मोन कहेंगे उसे, हार्मोन। किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, सिंथेसिस होता है, जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इस हार्मोन की प्रेजेंस में आरबीसी की क्या होगी, सिंथेसिस होता है, आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। क्योंकि देखिए जनरली ये जो आरबीसी जो होता है ना, मेच्योर आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, मेच्योर आरबीसी। लेकिन आरबीसी के फॉर्मेशन का पहले वाला जो स्टेज होता है, उसे एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं।
आरबीसी जो है वो एरिथ्रोसाइट है, उसके पहले का स्टेज जो रहता है वो एरिथ्रोब्लास्ट कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियस मैच्योर होने के टाइम पे लॉस्ट हो जाएगा। समझे? तो अब देखिए यहां पे यदि हम देखें, थोड़ा सा आरबीसी वाला पोर्शन देख रहे हैं हम लोग अभी, है ना, तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहां पे आरबीसी के सिंथेसिस करना है, आरबीसी के सिंथेसिस करना है तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम से यहां पे आएगा क्या चीज, विटामिन B12 और विटामिन B9, फॉलिक एसिड कहते हैं जिसे। ये जो विटामिन है ये एसेंशियल होते हैं बेटा आरबीसी के सिंथेसिस के लिए। इसी के साथ साथ ये हमारा किडनी है, किडनी में यहाँ पे ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, और किडनी भी जो है बेटा यहां से एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये आ रहा है किडनी से इस तरह से, ठीक है। तो स्टेम सेल से जो आरबीसी बना, ये डायरेक्टली मैच्योर आरबीसी नहीं रहता है, ये जो फॉर्म होगा सबसे पहले, तो ये जो रहता है ये क्या रहता है, एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। और एरिथ्रोब्लास्ट जो है ये वाला जो है ये कन्वर्ट होगा आरबीसी में, तो आरबीसी जो है ये क्या हो गया, ये हो गया मैच्योर आरबीसी। तो पहले इसके पास न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस को इसने क्या किया, लॉस्ट कर दिया, देन मैच्योर हुआ, जिसके लिए विटामिन और हार्मोन्स जो है इसका रिक्वायरमेंट था। समझ में आ गया ना बेटा ये वाला पार्ट जो समझाया मैंने, आरबीसी का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया? कौन सा पार्ट नहीं समझा दीदी, पूछो। सारा पार्ट नहीं समझा क्या? अदिति को डाउट है, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक के। मेरा आवाज आ रहा है ना बेटा सभी लोगों को? अभी जो बताया वो नहीं समझा, ठीक है, रिवाइज करा दे रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आदित्य को क्लियर है, साक्षी को क्लियर है, ठीक है बेटा। अदिति रिवाइज करा दे रहा हूँ, साहिल ओके बेटा, रिवाइज करा दे रहा हूँ, डोंट वरी। डिस्कनेक्ट हो गए थे, ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा देता हूँ क्या पढ़ा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे जो बताया हूँ, ठीक, एक बार मैं आपको स्लाइड से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी पार्ट समझाया, यहाँ पे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगी। तो रेड ब्लड सेल्स जो है इसकी जो सिंथेसिस जो है ये जो हो रही है उस पार्ट को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ओके। हाँ, मैच्योर कैसे होता है वो भी समझा रहा हूं। देखिए ब्लड में हम लोग अभी यहाँ पे क्या चीज, आरबीसी का फॉर्मेशन समझ रहे हैं, क्या चीज, आरबीसी का फॉर्मेशन, और आरबीसी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ये हम देखेंगे अभी। तो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस की यदि हम बात करें, तो आरबीसी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें पहली चीज तो सबसे पहले जो इसेंशियल कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, वो है एक तो विटामिन्स और दूसरा है हार्मोन। क्या क्या चीज है बेटा, एक तो विटामिन्स है और दूसरा हार्मोन है। बट इसके पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, सिंथेसिस कहां पर हो रही है, तो आरबीसी का सिंथेसिस जो है ये कहां होगा बताओ, ये हमारी बोन है इस तरह से, और इस बोन में यहां पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, स्टेम सेल, ठीक है। तो ये जो स्टेम सेल है, अब स्टेम सेल को एक काम करते हैं हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक। तो ये जो हो गया, ये एक एक हाउस है ना बेटा, एक घर जहां से आरबीसी का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, स्टेम सेल हो गया।
तो स्टेम सेल ने क्या किया, सबसे पहले आरबीसी का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेम सेल जो है इस तरह से आरबीसी बनी और यहाँ पे न्यूक्लियस भी था, जिसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एरिथ्रोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसे, एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। अब एरिथ्रोब्लास्ट जो है, आरबीसी को मैच्योर होना है, आरबीसी को सही तरह से काम करना है, तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए बेटा अब यहाँ पे दो जो है, क्या कह सकते हैं बेटा हम, अब यहां से ये जो एरिथ्रोब्लास्ट है इसको रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो हार्मोन और दूसरा विटामिन। तो ये हम लोगों ने इस तरह से ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से क्या होगा बेटा, ये हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से फाइनली जो भी विटामिन है वो विटामिन जो है यहाँ पे आ गया, और ये आते ही डायरेक्टली जो हमारी ये बोन मेरो है, ठीक है, ये जो स्टेम सेल है या फिर ये जहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे विटामिन जो है B12 पहुंच जाएगा। साथ ही साथ यहीं पे हमारा एक और स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है, उस ऑर्गन का नाम क्या है बेटा, किडनी। तो भी इस तरह से ब्लड में हार्मोन सिक्रेट कर देगा, उस हार्मोन का नाम क्या है जो ब्लड में किडनी के थ्रू सिक्रेट हो रहा है, ब्लड में किडनी के थ्रू जो सिक्रेट होगा उस हार्मोन को कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या कहेंगे इसे, एरिथ्रोपोएटिन कहेंगे। तो ये जो एरिथ्रोपोएटिन है ये भी यहां पे चला गया। तो अब ये जो एरिथ्रोब्लास्ट जो था ये कैसा था बेटा, इमेच्योर आरबीसी था जहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो ये एरिथ्रोब्लास्ट क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट करेगा, न्यूक्लियस क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। देन इस तरह की एक इमेच्योर आरबीसी से मेच्योर आरबीसी का सिंथेसिस हो गया। तो आरबीसी जो होता है बेटा ये ओवल के समान होता है, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, आरबीसी थोड़ी देर के बाद हम लोग उसके शेप और साइज क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो आरबीसी जो है कैसा बेटा, बाई कॉन्केव होता है, ओवल या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, बाई कॉन्केव शेप में होती है आरबीसी। बाई कॉन्केव मतलब कैसा, ये इस तरह से आरबीसी का जो है ये शेप होता है, समझे, ये वाला पार्ट अब समझ में आ गया बेटा। अदिति मेच्योर कैसे हुआ, ये हार्मोन जो है, रियली बेटा हार्मोन की वजह से आरबीसी जो है और विटामिन की वजह से मेच्योर होगा, समझ गए, ओके बेटा, वेरी गुड अदिति। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग इसी का। अब इसमें हम लोगों को अभी जो समझना है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अब इसके बहुत सारे पार्ट्स को समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक टेबल वाइज जो है डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम लोग इसमें एक तो इसको इस तरह से बना लेते हैं हम लोग पहले तो, यार क्या हो गया, हाँ ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग मेन जो प्रॉपर्टीज है वो ले लेंगे, ठीक है, मेन प्रॉपर्टीज मींस यहाँ पे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर न्यूक्लियस के अलावा वहां पे कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, उसमें उसके फीचर्स जो है, पहले तो फीचर्स हो जाएगा, तो फीचर्स में न्यूक्लियस है या नहीं है, और न्यूक्लियस के अलावा फिर क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, उसका साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट हम लोग जो है एक काम करेंगे, कंपैरिजन में समझेंगे। कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ आरबीसी ले लेते हैं, दूसरे तरफ डब्ल्यूबीसी ले लेते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या है बेटा, प्लेटलेट्स भी ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेन फीचर्स या कैरेक्टर्स हो जाएंगे, और मेन फीचर्स और कैरेक्टर के अलावा साथ ही साथ वहां पे उसके बाकी के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे तो उसका फीचर्स आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं आरबीसी, दूसरे तरफ हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, डब्ल्यूबीसी,
और थर्ड जो ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे बेटा, प्लेटलेट्स। ओके, तो अभी देखिए यहां पे इसके फीचर्स में मेन कैरेक्टर्स जो है देखेंगे बेटा हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद टोटल नंबर मींस कितने काउंट्स प्रेजेंट है। आपने देखना कभी भी, जैसे कि यदि आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, ओके, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको एक ब्लड रिपोर्ट जो है वो मिलती है, और ब्लड रिपोर्ट में वहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इस तरह से वहां पे उसके नॉर्मल रेंज दी रहती है, काउंट्स दिए रहते हैं, और उस काउंट्स के अकॉर्डिंग वहां पे आपको ये बताया होता है कि एक्चुअली जो है इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीज तो नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो हम लोग देखो यहां पे न्यूक्लियस, दूसरे उसके काउंट्स। ठीक है, अब यहां पे जितने जो काउंट्स प्रेजेंट थे, यदि उसी के नंबर यहां पे मान लो इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, और यही नंबर यदि मान लो डिक्रीज हो गए, वही नंबर जो है यदि मान लो डिक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, ये भी हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को इतने पोर्शन का यहां पर स्टडी करना है। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, और नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये पार्ट भी हम लोगों को यहां पे समझना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले जो मेन फीचर्स है, मेन कैरेक्टर्स जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ना, इतना जो बता रहा हूं मैं समझ में आ रहा ना क्या एक्चुअली हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो नंबर इंक्रीज डिक्रीज जो है, और ये हम कंपैरिजन में देखेंगे बेटा, तो कंपैरिजन में सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले मुझे आप ही बताइए न्यूक्लियस, यदि हम न्यूक्लियस की बात कहें तो न्यूक्लियस जो है आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वेरी गुड, आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। यही चीज यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस, हाँ, मेच्योर आरबीसी में जो है एब्सेंट होता है। वेरी गुड, डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस जो है नहीं होता, मींस न्यूक्लियस जो है यहां पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे इसी के साथ साथ अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स का अमाउंट जो है, कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम आरबीसी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेटा मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, इतना जो है प्रेजेंट होगा, मींस कितना, 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना आरबीसी जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ, अब देखो एनसीईआरटी ने जनरली 5 से लेके 5.5 बताया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको 0.5 का वेरिएशंस दे रहा हूं, इतना होता है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ही हम लोगों को याद रखना है। समझ रहे हो बेटा। फिर डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में जो है बेटा ये ज्यादा नहीं, बहुत कम, 6,000 से लेकर के ओनली 8,000। वेरी गुड, 6,000 टू 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना डब्ल्यूबीसी होता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख के आसपास। ठीक है,
1.5 से लेकर 3.5 लाख। ठीक है, इतना जो है प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहां पर समझेंगे तो मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आएगा? मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल की हम बात करें, क्या चीज? मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल कौन सी है बेटा? मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स, वेरी गुड। मोस्ट एबंडेंट जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है आरबीसी। ओके, अब देखो, हमें मालूम है कि आरबीसी के जो नंबर्स है वो जितने हैं वहां तक ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है इसके जो नॉर्मल रेंज है, यदि इसके नंबर इस रेंज से बढ़ गए, नंबर यदि इंक्रीज हो गए तो कोई ना कोई डिसीज होगा। तो नंबर जब इंक्रीज हो गया तो इससे जो डिसीज से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा डिसीज होगा नंबर इंक्रीज होने पर? बताइए। तो नंबर यदि इंक्रीज होता है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है बेटा, जिसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहेंगे इसे? पॉलीसाइथेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ पार्ट जो है हम एडिशनल टू एनसीईआरटी जाके पढ़ रहे हैं यहां पर, ये याद रखना है आप लोगों को। क्या बोलेंगे? आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथेमिया। ओके, हेलो। डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ेगा तो उसके लिए बेटा ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की यदि हम नंबर्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का नंबर का इंक्रीज होना, ये क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ेगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोपोइसिस बोले थे हमने, तो फॉर्मेशन के बाद इसका नंबर इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। समझ गए? तो ये तो हो गया किस चीज का टर्म बेटा, जब नंबर यदि इंक्रीज होते हैं तब। ठीक है, अब नंबर यदि डिक्रीज होंगे, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि इसकी एक नॉर्मल रेंज जब यहां पे दी हुई है, ठीक है, जब यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज यहाँ पे जब आपको बताया हुआ है, तो नॉर्मल रेंज जो है, जैसे कि आरबीसी का नॉर्मल रेंज इतना है, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज इतना है, और प्लेटलेट्स का जो इतना है, मतलब आरबीसी का 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, डब्ल्यूबीसी जो है 6,000 टू 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास। तो ये इसका नॉर्मल रेंज है, लेकिन इस नॉर्मल रेंज से जब रेंज बढ़ रही है आरबीसी की तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथेमिया। डब्ल्यूबीसी की रेंज बढ़ेंगी तो ल्यूकोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये दोनों साथ में आ गए, इसको थोड़ा से हम चेंज कर लेते हैं। ओके, यहां तक के समझ में आ गया ना बेटा? क्या यहां पर थ्रोम्बोसाइटोसिस एज इट इज, जब नंबर डिक्रीज होंगे तो भी कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होना क्यों होगा बेटा? हो सकता है किसी ना किसी टाइप के डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे बॉडी में हो गए हो, कोई ना कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो गया हो, यदि ब्लड लॉस हो गया हो, ठीक है, तो नंबर जो है क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीज जो होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया, आपने नाम सुने होंगे। क्या चीज? ये ल्यूकोसाइटोसिस तो होता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक टर्म आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर। ओके, तो अब ये जो ब्लड कैंसर जो होता है, यदि हम देखें तो ये किसके लिए टर्म हो गया? ल्यूकेमिया का। तो ये भी तो एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक, अब डिक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? तो डिक्रीज के लिए एक टर्म याद रखना, जिसे कहते हैं पीनिया। ये ट्रिक है बेटा, पीनिया सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो अब देखो एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या जाएगा?
एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया मींस आरबीसी के नंबर जब डिक्रीज हो जाएंगे तो, समझे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यूबीसी के जब नंबर डिक्रीज होंगे तो। अब प्लेटलेट्स का नंबर जब डिक्रीज होगा तो प्लेटलेट्स के रिलेटेड टर्म बताओ, थ्रोम्बो, वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वेरी गुड आदित्य। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यूबीसी के नंबर जब डिक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए टर्म आ रहा है। ओके, तो इस तरह से देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कंसेप्ट समझे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स समझे हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट देखे हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर नंबर डिक्रीज हो रहा है ये देखे, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है ये हमने समझे। ठीक है, तो न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट बट डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी के काउंट्स हम लोगों ने देखे। ठीक है, इसमें यहां पे एक और पार्ट में ऐड कर दे रहा हूं, क्या चीज, फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक आपके पास एक टेबल, एक ऑथेंटिक डेटा आपको मिल जाएगा जो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। फॉर्मेशन में क्या होगा बताओ, फॉर्मेशन मींस आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोएसिस। बताओ यार, अब तो याद हो गया होगा आपको, एरिथ्रोपोएसिस। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, ल्यूकोपोएसिस। और ये क्या हो जाएगा, थ्रोम्बो, वेरी गुड, थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, प्लेटलेट्स का सिंथेसिस। ठीक है, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है बेटा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और भी पॉइंट्स मींस यहाँ पे देखो, इसमें हम लोगों को जो देखना है इसका साइज कितना होता है। ठीक है, सभी के साइज होते हैं बेटा, साइज के साथ ही साथ इसका क्या चीज, शेप भी होता है। और साथ ही साथ लाइफ स्पैन जो होता है, क्या चीज, लाइफ स्पैन, ये भी हम लोगों को यहां पे समझना है। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइफ स्पैन क्या है, ये नहीं समझा। लाइफ स्पैन मतलब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो या फिर एक सेल, सेल का बर्थ होता है, आप जानते हो। बर्थ होने के बाद उसका प्रोसीड होगा, ठीक है, बच्चे से वो मेच्योर होगा, एडल्ट स्टेज आएगी, ओल्ड स्टेज आएगी, है ना, यंग स्टेज, ओल्ड स्टेज, एंड देन फाइनली उसका क्या आता है, डेथ होता है। तो बर्थ से लेके टिल द डेथ, इसके बीच का इंटरवल जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एक पर्टिकुलर एक सेल जो है वो सरवाइव कर रही है, तो ये जो पीरियड होता है एक इंटरवल पीरियड, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। क्या कहलाएगा ये कहलाता है लाइफ स्पैन। समझ में आ गया। तो अब ये जो लाइफ स्पैन की हम बात करें तो लाइफ स्पैन जो है, तो इसमें जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, इन सभी का लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होता है, समझे। तो इनका जो लाइफ स्पैन जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वही पार्ट जो है बेटा यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लाइफ स्पैन कैसा है। तो इसमें वही चीज, सबसे पहले हम आरबीसी लेंगे, डब्ल्यूबीसी लेंगे और क्या लेंगे, प्लेटलेट्स लेंगे। समझ रहे हो, तो आरबीसी भी आएगा, डब्ल्यूबीसी भी आएगा और क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा। तो अब देखो, पहली चीज तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज, हम यहाँ पे साइज देखते हैं बेटा। तो साइज जो बेटा माइक्रोस्कोपिक होता है, ऐसे तो डायरेक्टली दिखेगा नहीं। तो 6 से लेके 8 माइक्रोमीटर जो होता है, 6 to 8 माइक्रोमीटर, ये आरबीसी का साइज रहेगा। 12 से लेके 17 या 20 तक के होता है बेटा माइक्रोमीटर, डब्ल्यूबीसी का साइज क्या है, साइज रहेगा
और 2 से लेके 3 माइक्रोमीटर जो होता है प्लेटलेट का साइज होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सेप भी बताया था, ठीक है। आरबीसी का मैंने बताया था, क्या बताया था जल्दी से बता दो, बाई कॉनकेव बताया था, याद है। तो आरबीसी जो होती है कैसी होती है, बाई कॉनकेव। डब्ल्यूबीसी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ये रहता है इरेगुलर। और प्लेटलेट जो होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स। कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे ये जो है ये क्या होगा बेटा, शेप। जैसे कि इरेगुलर मींस डब्ल्यूबीसी तो कैसे भी इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कैसे भी रहेगा, ठीक। इसकी हम बात करें तो डिस्कॉइड या डिस्क के समान रहेगा इस तरह से। और आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी जो है ये इस तरह से रहती है, ये मेच्योर आरबीसी है, ठीक। समझ में आ गया ना बेटा, बाई कॉन्वेक्स क्या होता है, बाई कॉन्केव क्या होता है, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स मींस डिस्कॉइड भी हम कहते हैं, डिस्कॉइड। अब लाइफ स्पेन आरबीसी का यदि आज बर्थ हुआ तो ये कब तक के सरवाइव करने वाला, कब तक रहने वाला बताओ। यदि आरबीसी का आज बर्थ हुआ तो ये मैक्स टू मैक्स 120 डेज तक के ही इसका लाइफ लाइन रहेगा, उसके बाद इसकी जो है डेथ हो जाएगी। तो 120 डेज जो है इसका लाइफ स्पैन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ज्यादा दिन नहीं रहती बेटा, 12 से लेके 20 डेज तक के ही डब्ल्यूबीसी जो है इसका लाइफ स्पेन रहेगा। और प्लेटलेट्स तो बस जो ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 डेज तक के ही सरवाइव करती है। तो ये जो हो गया, ये हो गया इसका क्या चीज, लाइफ स्पेन। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन जो होते हैं ये इसेंशियल होते हैं आरबीसी की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। 2 विटामिन देखे हमने, एक तो विटामिन बी 12 बताया मैंने, और विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड कहते हैं जिसे। तो यदि ये विटामिन का डेफिशिएंसी होता है तो एनीमिया होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे एक टर्म बताया था एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब ये नहीं है कि बेटा आरबीसी के काउंट्स डिक्रीज हो गए। अब काउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जब विटामिन की डेफिशिएंसी से यदि क्या है काउंट्स जब कम हो रहे हैं तो उसके लिए बेटा एक तो परनेसियस एनीमिया या फिर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये होता है, ठीक है। तो विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 यदि डेफिशिएंसी हुआ, नहीं मिल पाया, क्या क्या, यदि विटामिन बी 12 नहीं मिला तो इससे जो एनीमिया होता है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है परनीसियस एनीमिया। अब बी 9 का यदि डेफिशिएंसी हुआ तो इसे कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। याद रहेगा, हेलो, मेगलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो, तो इतना पार्ट एक बार मैं जल्दी से इन शॉर्ट आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं, जो भी पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पर, ठीक है। 1 by 1 हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ब्लड का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। फिर उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन और उसका प्रोसेस देखे। आरबीसी का फॉर्मेशन और प्रोसेस में यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल में क्या चाहिए बेटा, एक कैपेसिटी होती है, मतलब ये अपनी मल्टीपल कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज बना सकता है। स्टेम सेल का कभी डेथ नहीं होता, कुछ सेल ऐसी होती है जिसका डेथ नहीं होता, बट इससे बना हुआ जो सेल्स है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ पीरियड होता है। तो स्टेम सेल में ये कैपेसिटी होती है कि अगेन एंड अगेन जो है डिवाइड कर सकता है, सेल डिवाइड हो सकती है इसमें, ठीक है। तो स्टेम सेल जब डिवाइड होगा तो एक एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है, ठीक है, जो आगे चल के आरबीसी में मैच्योर हो जाता है, ठीक है। कुछ हार्मोन और विटामिन का यहाँ पे एसेंशियलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन चाहिए और विटामिन बी 12 चाहिए, जिससे आरबीसी जो है मैच्योर होता है।
फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के मैंने यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स बताया। टाइप्स के साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीसी के सिंथेसिस को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के सिंथेसिस को ल्यूकोपोएसिस कहते हैं, और प्लेटलेट्स का जो सिंथेसिस होता है वो थ्रोम्बोपोएसिस कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमने देखे तो आरबीसी में जो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, क्या चीज, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। काउंट्स में आरबीसी के जो काउंट्स रहेंगे 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे। डब्ल्यूबीसी में 6,000 to 8,000 होता है, और प्लेटलेट्स में 1.5 लाख से 3.5 लाख, इतना इसका नंबर है। नंबर इंक्रीज होगा आरबीसी का तो पॉलीसाइथेमिया, डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हुआ तो ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स के नंबर के इंक्रीज होने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, नंबर डिक्रीज हुआ आरबीसी का तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटोपेनिया, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। साइज हमने देखे, आरबीसी का 6 to 8 माइक्रोमीटर, डब्ल्यूबीसी जो है 12 to 17 माइक्रोमीटर, अब प्लेटलेट्स जो होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर। शेप जो है आरबीसी का बाइकॉन्केव होता है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर होता है, और प्लेटलेट्स बाइकॉन्वेक्स होता है। लाइफ स्पेन आरबीसी 120 डेज तक के रहेगा, डब्ल्यूबीसी 12 to 20 डेज तक के रहेगा, और प्लेटलेट्स 2 से 3 दिन तक रहता है। लाइफ स्पेन होता क्या है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि बर्थ से लेकर टिल द डेथ उसके बीच का जो इंटरवल पीरियड जो होता है जिसमें एक सेल को प्रोसीड होना रहता है, उस पीरियड को लाइफ स्पेन कहते हैं। विटामिन बी12 और बी9 का यदि डेफिशिएंसी हुआ तो बी12 का डेफिशिएंसी से परनिशियस एनीमिया हो जाता है, अब बी9 का डेफिशिएंसी होता है तो उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसी के साथ साथ देखो बेटा, आरबीसी के लिए आयरन जो होता है ये भी एसेंशियल होता है, और यदि मान लो आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये कुछ एडिशनल टर्म है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया। क्लियर है बेटा? इतना पार्ट क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आरबीसी का डेथ जो है वो कहां पर होता है, डिस्ट्रॉय कहां होती है वो हम देखेंगे, मीन्स स्प्लीन पढ़ेंगे अभी हम। एक डाउट था साक्षी का, देखिए स्टेम सेल जनरली डैमेज नहीं होता क्योंकि वो बोन मेरो में प्रेजेंट है, ठीक है, और रिकवरी का कोई चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टेम सेल में कैपेसिटी है कि वो अपने जैसी स्टेम सेल बना सकता है बेटा, और साथ ही साथ बाकी की आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी बना सकता है, ठीक है साक्षी। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसी के साथ साथ आरबीसी जो है बेटा, अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाइफ स्पेन बताया था, ठीक है, तो लाइफ स्पेन में हमने यहाँ पे देखे थे कि 120 डेज जो है आरबीसी का लाइफ स्पेन है, तो ये 120 दिन के बाद कहां गई, डेथ हो गया तो कहां हुआ, कैसे हुआ, ये पिक्चर हमें समझना है। तो देखिए जब 120 डेज हो जाते हैं तो 120 डेज के बाद आरबीसी जो होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली इस तरह से, ये हमारा ब्लड सेल्स है, इस ब्लड में आरबीसी जो है वो दौड़ रहा है अभी, ओके, ये हमारी ब्लड सेल्स है, और इस ब्लड सेल्स में आरबीसी जो है, ये आरबीसी हो गया इस तरह से, ठीक है, ये दौड़ रहा है, ठीक है, घूम रहा है फिर रहा है, आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और सारे अदर सेल्स भी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अब फाइनली जैसे ही 120 डेज हुए तो 120 डेज के बाद, ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो आरबीसी है ये क्या होगा बेटा, ये स्मॉल कैपिलरी के थ्रू फाइनली ये पहुंचेगा कहां पे बेटा, स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाकर के क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये आपका आरबीसी जो था, ठीक है, आरबीसी जो है यहाँ पे ये एक ऑर्गन प्रेजेंट है, इस ऑर्गन को क्या कहेंगे, ये कहलाएगा स्प्लीन। ये क्या हो गया, ये हो गया स्प्लीन। अब ये स्प्लीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है तो देखो हो क्या रहा है, जब आरबीसी जो है इसको इस स्प्लीन तक के पहुंचना है
तो क्या होता है, जब ये लार्ज ब्लड कैप वेसल्स थी तो यहां से इसको जाने में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये आगे जब डिवाइड होती है तो इस तरह से बेटा ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? इस तरह से जब ऑर्गन और टिश्यूज के पास जब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने छोटे छोटे इस तरह से ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। अब जब ब्लड कैपिलरीज में इस तरह से डिवाइड हो गया और ये जिस भी ऑर्गन और जिस भी टिश्यूज के पास ऐसे जाना है, तो ऑर्गन और टिश्यू के पास जाने की वजह से फाइनली अब क्या होगा, ये जब यहां पे जाएगी तो इसको जो है यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे होंगी यहां पर, तो देखिए आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि जब इसको यहां से ऐसे जाना पड़ेगा तो इसकी जो वॉल जो रहेगी, आउटर सरफेस, वो रप्चर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, क्योंकि जैसे कि सपोज ये हमारे ये ब्लड वेसल्स है, ये इतना बड़ा, ठीक है, और इतना बड़ा ब्लड वेसल्स अब ये इतना छोटा हो गया, ये ऐसा था, तो ये ऐसे जब दो पार्ट में ऐसा डिवाइड हो गया और इसके अंदर यदि यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है, जैसे कि, ठीक है, ये आरबीसी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आरबीसी को जब यहां से होके गुजरना पड़ेगा तो ये ऐसे छोटी होके ऐसे, तो उसकी सरफेस जो है उस पे क्या होगा बेटा, टकराव होगा, तो टकराव होने की वजह से उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होंगी, और रप्चर होते होते फाइनली अल्टीमेटली ये जो स्प्लीन है यहां पर आकर के आरबीसी जो है ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी जो है स्प्लीन में आने के बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, क्या चीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, ये याद रखना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे। इसको बॉक्स बना देता हूं तो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, समझा? स्प्लीन कहां पर प्रेजेंट होता है, वेरी गुड बेटा, गुड क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इस तरह से हम लोगों ने स्टमक पढ़े थे बेटा, याद आ रहा है, और इधर साइड जो है ये हमारा डियोडिनम है, तो ये जो स्टमक है इस स्टमक के जस्ट पीछे साइड में, ठीक है, वेरी गुड बेटा जानवी, ग्रेट। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक यहां पे एक छोटा सा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है, और इस स्प्लीन को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अब आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगी तो डिस्ट्रॉय होने के बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, क्योंकि यहां पे आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो रही है तो यहां पे हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन में एक तो हीम रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ग्लोबिन प्रोटीन रहेगा। तो ये जो हीम जो यहां पर प्रेजेंट है ये कहां जाएगा बताओ, देखो यहां डायग्राम बना लेते हैं वही वाला, ये इस तरह से आपका स्टमक हो गया, इधर साइड ये जो हो गया आपका डियोडिनम हो गया। ठीक है, इसी के जस्ट बैक साइड में यदि हम देखें तो यहां पर स्प्लीन है, और स्प्लीन के जस्ट दूसरे साइड में हम देखें तो यहां पर हमारा लीवर है। समझ रहे हो? तो अभी देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे यदि आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई तो ये हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है ये कहां जाएगा, लीवर में, जिसे क्या कहते हैं, बाइल। वेरी गुड बेटा, जो कि क्या होता है, बाइल में क्या होता है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और बाइल पिगमेंट जो है कौन से थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। वेरी गुड, एक तो बिलीरुबिन रहेगा और दूसरा क्या आएगा बेटा, बिलीवर्डिन, यही रहता है। तो इस तरह से यहां पे
क्या है, बाइल पिगमेंट का भी फॉर्मेशन होता है। बाइल जो है, बाइल पिगमेंट हीमोग्लोबिन का ही जो है ब्रेकडाउन वाला प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज, ये हम लोगों ने स्प्लीन का स्टडी किए। स्प्लीन के साथ जो आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्या चीज, आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के बाद एक्चुअली क्या होगा, ये हम लोगों ने यहां पे समझे। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पे जो है वो नेक्स्ट पार्ट समझना है, दैट इज डब्ल्यूबीसी। क्या देखेंगे अभी हम लोग, डब्ल्यूबीसी देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, क्या चीज, डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है इसके जनरली 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के, 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक आता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा आता है अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, फिर ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट की यदि हम बात करें तो जो ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसके भी अगेन फिर यहां पर जो रहेंगे वो 3 टाइप रहेंगे, जिसमें न्यूट्रोफिल आएगा, बेसोफिल आएगा और इओसिनोफिल आएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप हम लोगों को यहां समझना है। और इसी के साथ साथ यदि हम लोग यहां पर अग्रेनुलोसाइट्स का स्टडी करेंगे तो अग्रेनुलोसाइट जो है इसके 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक तो मोनोसाइट आएगा और साथ ही साथ क्या आएगा बेटा, लिम्फोसाइट आएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे हम लोग जो स्टडी करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीजें जो है यहां पर हम लोग देखेंगे। अभी मींस अभी हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी को समझेंगे। ओके, तो डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में फर्स्टली क्या होता है बेटा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यूबीसी है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ही साथ देखो कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। तो अब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसे क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। समझे? और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसके लिए टर्म यूज होगा, क्या चीज, अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट समझ में आ गया। ठीक, फिर ग्रेनुलोसाइट जो है यदि हम देखें तो इसको अगेन फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक आता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसी के साथ साथ एक आता है इसमें बेसोफिल्स और एक आता है क्या चीज, इओसिनोफिल। अब किसी का डाउट आ रहा है यहां पर, बेटा ग्रेनुल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे ये एक सेल है, इसमें बड़ा सा इस तरह से एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और इस तरह से पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स के समान पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट अग्रेनुलोसाइट में बड़ा सा सेल है, इसमें इस तरह से न्यूक्लियस है, बट किसी भी टाइप के ग्रेन्यूल्स के समान पार्टिकल्स वहां पे नहीं प्रेजेंट है। समझे? तो इसके टर्म में इसको ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट कहा है। ठीक है बेटा, रेली समझ में आ गया? तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल्स जो है ये टाइप्स हो गए किसके बेटा, ग्रेनुलोसाइट के। ओके, अग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, तो अग्रेनुलोसाइट की हम बात करें तो इसमें एक आता है लिम्फोसाइट और एक आता है मोनोसाइट। ठीक है, एक क्या आएगा लिम्फोसाइट और दूसरा आएगा मोनोसाइट। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोगों को। यहां पे मैंने अभी आप लोगों को डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बता रहा हूं। ठीक है, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। इसके पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पे जो स्टडी किए, ठीक, पहले तो डेफिशिएंसी क्या होती है वो देखे, स्प्लीन का हम लोगों ने लोकेशन देखे,
स्प्लीन का लोकेशन के बाद देखो ये जब हमारी जब ब्लड सेल्स जब स्प्लीन तक पहुंच रही है तो ये डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये हमने देखे। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स जो है दो होते हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट होता है और एक अग्रेनुलोसाइट होता है। ग्रेनुल्स यदि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे तो ग्रेनुलोसाइट, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं होता है वो अग्रेनुलोसाइट कहलाता है। समझ गए? अब ग्रेनुलोसाइट्स में एक तो न्यूट्रोफिल आएगा, बेसोफिल आएगा और इओसिनोफिल आएगा। 3 टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है ये 2 एग्जांपल्स है किसके, ग्रेनुलोसाइट्स के। समझे? तो अब देखिए पहली चीज तो अब डब्ल्यूबीसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे हम लोग जो डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है मींस ल्यूकोसाइट, ठीक। आरबीसी हमने देखे थे, तो आरबीसी जो है इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये जो होती है रेड कलर की होती है, और इसी की वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो भी रेड होता है। समझ गए? लेकिन ल्यूकोसाइट की हम बात करें तो ये होता है कलरलेस। कैसी रहेगी ये रहेगी कलरलेस। समझ रहे हो? तो अब जब डब्ल्यूबीसी का कलर ही नहीं होता है तो फिर यदि हम यहां पर डब्ल्यूबीसी को हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, है ना। आरबीसी को तो माइक्रोस्कोप में हम इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है और कलरलेस होने की वजह से जब डब्ल्यूबीसी को हमको देखना है तो कैसे हम देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या है कुछ डाई का, कुछ कलर का यूज करेंगे, ठीक है, और उस सेल को हम क्या करेंगे कलर्ड कर देंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारी जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 टाइप की डाई हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे एक तो एसिडिक डाई का यूज करेंगे, नंबर 1। दूसरा हम लोग बेसिक डाई का यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड हम लोग न्यूट्रल डाई का यूज करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कलरलेस है और कलरलेस होने की वजह से यदि हमको देखना है तो ये हम कैसे देख पाएंगे। तो बेटा एक डब्ल्यूबीसी जो है ऐसा डब्ल्यूबीसी जो एसिडिक डाई का यूज करने के बाद वो कलर हो सकता है, बाकी दूसरे से नहीं होगा। तो एसिडिक डाई से जब ये कलर हो सकता है तो एसिडिक मींस कौन से रहता है बेटा, इओसिनोफिल जो होता है वो हमें दिखाई देंगी। क्या दिखेगी हमको एसिडिक डाई से, इओसिनोफिल। समझे? और इओसिनोफिल जो होता है इस तरह से होता है और इस तरह से इसका न्यूक्लियस होता है। तो इसका न्यूक्लियस जो रहेगा कैसा रहता है, बाई लोब न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, बाई लोब न्यूक्लियस जो है इओसिनोफिल का देखने को मिलता है। समझ में आ गया? एसिडिक डाई का हम यूज कर रहे हैं, बाइलोब न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट बेसिक डाई। बेसिक डाई से जो कलर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, वो कहलाएगा बेसोफिल्स। अब बेसोफिल में जब आप देखोगे न्यूक्लियस तो उसका न्यूक्लियस इस तरह से दिखता है। मीन्स कैसा होता है, ये ट्विस्टेड होता है। कैसा होता है, ट्विस्टेड। और न्यूट्रोफिल मीन्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल बोलता है कि भाई मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, वो एसिडिक वाला से भी कलर हो जाएगा और बेसिक वाली डाई से भी कलर हो जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या कह दिया बेटा, न्यूट्रोफिल। तो यहां पे जब न्यूट्रल डाइज का जब यूज होगा और न्यूट्रल डाइज से जब ये देखने को मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रोफिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल की यदि हम बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है एक लोब नहीं रहते, इसके न्यूक्लियस में ऐसे मल्टी लोब होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, PMNL।
क्या कहते हैं इसे? पॉलीमॉर्फो साइट और दूसरा आ रहा है मोनोसाइट। तो लिम्फो मतलब देखो एल होता है और एल मतलब होता है लार्ज। तो ऐसी सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से लार्ज एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो कहलाता है लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट की यदि हम बात करें तो ऐसी सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में किडनी के समान ऐसा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बीन शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोसाइट। समझ गए? तो यहां पे क्या चीज, लिम्फोसाइट की हम बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है? लार्ज एंड राउंडेड होता है। और मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहां तक के समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? अब आगे आने वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्स करेंगे। किसी का कोई पार्ट कहीं नहीं समझा होगा तो रिस्पॉन्स करो जल्दी से। WBC, हाँ व्हाइट कलर कलरलेस होती है बेटा। चलो, साक्षी को समझ में आ गया है, अदिति नो डाउट, कनिका क्लियर है, चैताली क्लियर है। नो डाउट, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के एक एक पार्ट जो है क्लियर है ना। वेरी गुड। चलो, तो आगे का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लोगों को समझना है बेटा। ठीक है, चलो तो आगे का पार्ट पहले बताओ, मैं दिखाई दे रहा हूं ना आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा ये बोर्ड पे समझेंगे हम लोग, आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्पॉन्स करो। ओके, ठीक। तो देखिए बेटा, अभी तक के जो था वो टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन था और उस थ्योरी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक, अच्छी तरह से रिवाइज करना है और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा हमारा उस दिन में आप लोगों का जो है ओरल टेस्ट भी लेने वाला हूं। ठीक है, बोर्ड ब्लर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आगे की कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसके लिए बोर्ड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक तो न्यूट्रोफिल समझे, क्या समझ लिया हम लोगों ने? न्यूट्रोफिल देखे। न्यूट्रोफिल के बाद हम लोगों ने यहां पर बेसोफिल्स देखे। बेसोफिल्स के बाद हम लोगों ने इयोसिनोफिल्स देखे। इयोसिनोफिल्स के बाद फिर हम लोगों ने लिम्फोसाइट और फिर हम लोगों ने मोनोसाइट समझे। इतना पार्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे इसके परसेंटेज भी समझना है। ठीक है, किसका कितना परसेंट होता है? तो देखो बेटा, ये WBC में सबसे ज्यादा परसेंटेज यदि हम देखें तो न्यूट्रोफिल का होता है 60 से लेकर के 65%। कितना होता है? 60 to 65% जो है न्यूट्रोफिल का परसेंटेज है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, बी मतलब बिलो, बिलो मतलब सबसे कम। तो सबसे कम में कितना? 0.5 से लेकर के 1.0% के आसपास जो होता है बेसोफिल होता है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा इयोसिनोफिल, 1 से लेकर के 3% जो है इयोसिनोफिल होता है। समझ गए? अब आता है हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है ये होता है 20 से लेकर के 25%। समझ गए बेटा? इस तरह से यहां पे हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। और लास्ट में आता है हमारा मोनोसाइट जो कि 6 to 8% होता है। कितना? 6 to 8%। अब एग्जाम में बेटा यही वाला जो क्वेश्चन है, इसके नंबर कितने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। समझे? तो ये मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, न्यूट्रोफिल जो होता है ये कैसा होता है? फैगोसाइटिक सेल होती है।
फैगोसाइटिक सेल मीन्स व्हाट? देखो जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रोफिल है। तो ये जो न्यूट्रोफिल है इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जैसे ही आया, तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में इस न्यूट्रोफिल के आते ही सबसे पहले न्यूट्रोफिल जो है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। चेंज मीन्स व्हाट? इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉर्म करने के बाद अब क्या करेगा, इस तरह से उसको अपने अंदर खा लेगा, इनगल्प कर रहा है वो। और इनगल्प करने के बाद फाइनली अभी इस तरह से उस बैक्टीरिया को अपने अंदर क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट। तो इस तरह से बेटा न्यूट्रोफिल सेल हमारे बॉडी में रह करके, ब्लड में रह करके कोई भी पैथोजन यदि हमारे बॉडी में गया तो उसको मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है। अब कभी कभी वो बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रोफिल भी मल्टीप्लाई होकर अपने नंबर को बढ़ा देता है, और जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो वहां पे न्यूट्रोफिल के नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, समझे? तो इस तरह से यहां पे ये हो गया न्यूट्रोफिल का फंक्शन, समझे? बेसोफिल जो होता है ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, ठीक है। तो बेसोफिल जो है ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा सम केमिकल्स, 3 टाइप के केमिकल्स जो है ये रिलीज करता है। तो रिलीज जो कर रहा है 3 टाइप के केमिकल्स, जिसमें जनरली एक तो हिपेरिन, वेरी गुड बेटा साहिल, हिस्टामाइन, और क्या रहता है, सेरोटोनिन। हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये 3 केमिकल सब्सटेंसेस जो है ये रिलीज होते हैं। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट टाइम हिस्टामाइन का फंक्शन क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हूं, याद है ना आपको? अस्थमा में पढ़े थे हम लोगों ने, याद आ रहा है ना? क्या होता है, 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं हिस्टामाइन के, बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, गुड आदित्य। बाकी लोग, अदिति गुड, शैताली गुड, ठीक है। ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और वेसल्स को डायलेट कर लेता है, वेसो डायलेटर और ब्रोंको कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड जानवी, गुड, ओके ग्रेट। तो ये तो हो गया हिस्टामाइन का काम। सेरोटोनिन का काम हमको पढ़ना नहीं है। हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन जो होता है क्या होता है बेटा, एंटीकोगुलेंट होता है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। तो ये इसका जो फंक्शन है कैसा रहता है, एंटी कोएगुलेंट की तरह होता है। तो ये हो गया हिपेरिन का फंक्शन। इयोसिनोफिल की हम बात करें तो यदि हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का एलर्जी हो जाए तो एलर्जी के अगेंस्ट में एक सेल काम करता है, वो होता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या करेगा बेटा, एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। मोनोसाइट पहले देख लेते हैं बेटा। मोनोसाइट जो है जैसे न्यूट्रोफिल काम करता है ऐसा ही मोनोसाइट काम करता है, मतलब ये भी जो है फैगोसाइटोसिस करेगा। मींस ये भी क्या हो गया बेटा, फैगोसाइटिक सेल्स है। तो मोनोसाइट जो होता है बेटा, यदि हम देखें तो ये क्या है, जब ब्लड में रहेगा तो मोनोसाइट, लेकिन कभी कभी हमारे टिश्यूज में यदि कोई बैक्टीरिया है और उसको जाके मारना है तो वहां पे जाके जब काम करता है तो उसे मैक्रोफेजियस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोफेजियस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलर्जी के अगेंस्ट इयोसिनोफिल काम कर रहा है, जब हमारे ब्लड में जाएगा तो उसे मास्ट सेल्स कहते हैं, पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है ना? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डब्ल्यूबीसी रहता तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है, लेकिन कभी कभी यदि मान लो टिश्यू और सेल्स में यदि कुछ इन्फेक्शन हो गया तो जंप करके वो उस ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, उसके लिए टर्म यूज होता है, उसे डायपेडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायपेडेसिस। यहाँ पे हमको दूसरी चीज समझाना है इसलिए डायपेडेसिस जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म याद रखना है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या चीज, डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में
हमारा जो WBC है ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे WBC प्रेजेंट है। सपोज कोई बैक्टीरिया जो है इधर आया और ये हमारा टिश्यू या सेल्स है, तो यदि मान लो इसको जो WBC है इसको यहां से जंप करके यदि इधर पहुंचना है, ठीक है, तो ये स्क्वीज आउट इनटू ब्लड कैपिलरी फ्रॉम द, ठीक है, मतलब इनटू टिश्यू फ्रॉम द ब्लड, तो इस फिनोमिना को डायपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना बेटा आप लोगों को, समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट है बेटा हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को बेटा ज्यादा डिटेल में हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को 12th में, वहां पे बताने वाला हूं। तो लिम्फोसाइट बेटा ये दो टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ये भी क्या करती है बेटा, जो भी पैथोजन जो रहते हैं उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है और हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ये हमारे इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है। तो बी और टी लिम्फोसाइट जो होता है, जैसे बी सेल्स की हम बात करें तो बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, बी सेल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बना के बैक्टीरिया को मारेगा। और टी सेल जो होती है अपने क्लोन टी सेल्स बनाएंगी। क्लोन टी सेल्स मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल। तो वो जो टी सेल्स है वो डायरेक्टली कोई बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बेटा, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, कोई वॉर्म्स भी हो सकता है, उसको मारने के लिए बेटा कंप्लीट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो उसमें ये सारी सेल्स जो है वो लगी हुई है काम पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। समझ में आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर में हुआ है, ठीक है। मीन्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट जो ब्लड है वो बहुत अच्छी तरह से समझे, जिसमें हमने WBC भी बहुत अच्छे से समझ लिए, RBC भी समझ लिए, प्लेटलेट्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, ठीक है। तो अभी है हमारे पास टाइम, तो थोड़ा सा हम प्लेटलेट्स पहले समझ लेते हैं और बाकी के सारे डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मीन्स प्लेटलेट्स में हम लोग ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इतना पार्ट समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, नो डाउट क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, ग्रेट। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो भी कंसेप्ट समझे और सारे कंसेप्ट में हम लोगों ने यहाँ पे अभी 1 बाय 1 करके सारा पार्ट जो है, कौन सा बेटा, WBC, RBC, ये हम लोगों ने समझे। व्हाट इज रेंज ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल की रेंज तो बताया ना मैंने, 60 से लेके 65%। अब आप खुद हिसाब लगा लो ना बेटा कि जो हमने देखे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा। देखिए यहां पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे तो इसमें हमने क्या देखे, इसमें हमने 6000 से 8000 जो है WBC देखे, तो उसका 60% निकाल लो आप, ठीक है। 4000 से लेके 5000 के आसपास जो है न्यूट्रोफिल रहेगा, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स, साहिल क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा, पूछो जल्दी से। क्विकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हाँ अब पढ़ना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटलेट समझ लो। प्लेटलेट्स में मैंने आपको बताया साइज 2 से लेके 3 माइक्रोमीटर होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया बेटा, लाइफ स्पेन जो है वो ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन तक के रह सकता है, ज्यादा हुआ तो 5 डेज तक के। काउंट्स भी मैंने बता दिया आपको, काउंट्स कितने थे, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, ठीक है, पर MMQ। यहाँ पे मैंने लिखा कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया था, किधर गया,
चलो नहीं आ रहा, वहां पे बता दूंगा। तो पर mm³ जो है ये आप लोगों को याद रखना है, समझे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा था ना, हाँ ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे उसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखे थे, ये जो होता है ये डिस्क के समान या फिर बाइकॉन्वेक्स होता है, नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होना क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया हूं प्लेटलेट्स में। ठीक, इसमें देखिए, इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल जो है ब्लड कोएगुलेशन जो होता है उसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। प्लेग जो फॉर्मेशन होता है, तो ये ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म जो है या फिर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत कम टाइम में नहीं हो पाएगा। और अभी हमारा ब्लड वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है। ब्लड में हम लोगों को अभी यहाँ पे जो समझना है उसमें हम लोगों को ब्लड ग्रुप समझना है क्या होता है। ठीक है, फिर एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है और उसके रिएक्शंस क्या होता है ये समझना है, ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म समझना है, एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटलिस जो होता है ये होता है, ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जो आज के इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम यही वाला पार्ट जो है ये सारे कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर हो गया? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज फाइनली आज का जो है लेक्चर जो हमारा एंड होता है। आगे का पोर्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल क्लियर? चलो ओके, वेरी गुड, थैंक यू। फिर तो बाय बेटा, फिर मिलते हैं फिर हम लोग फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, आप लोग ये ग्रुप तो वैसे ज्वाइन कर लिए होंगे बेटा, और साथ ही साथ एक नीट अपडेट करके जो है टेलीग्राम पे ग्रुप है। ठीक है, तो जो लोग न्यू होंगे उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि इस ग्रुप में बेटा सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट है पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, हेल्पफुल रहेगा। और ये एक लिंक है, इस लिंक पे मैं जो भी वीडियो रहते हैं और जो पीडीएफ होता है यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपको यदि आफ्टर दी 1 मंथ या 1 ईयर्स, ठीक है, 1 साल के बाद भी आपको एक जगह पे सारा कलेक्शन चाहिए तो ये सारा कलेक्शन आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलेगा। और साथ ही साथ आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है टेलीग्राम यूट्यूब ज्वाइन करने में, तो मैं कोई भी पीडीएफ जब देता हूँ तो उसमें आपको ये लिंक मिलता है बेटा, इस पे आप प्रेस होल्ड करोगे थोड़ी देर के लिए तो डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाओगे और आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। ओके, चलो तो फिर एंड करते हैं बेटा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। बाय बाय।